जैसा कि अपने दर्शकों से वादा किया था कि जैसे ही पंचायत चुनाव की घोषणा होगी, परिसीमन आ जाएगा, 1000 गांव को टच करूंगा पूरे पूर्वांचल में। उस मुहिम पे इनसाइड भारत टीवी की टीम निकल चुकी है। बहरहाल सबसे पहले हम आए हैं अपने होम टाउन उरुआ बाजार में। उरुआ बाजार ये कस्बा है और मेरे साथ उपस्थित है उरुआ बाजार के तमाम लोग। ऐसे ही रुक गया था हाल चाल लेने, क्योंकि अपने लोग थे, चाय साथ में बैठ के पिए हम लोग और उसके बाद कुछ समस्या पे इन लोगों का डिस्कशन शुरू हो गया। समस्या मैं सुना तो मुझे लगा कि उस समस्या को आप तक भी पहुंचाना चाहिए और किस तरह से गांव में राजनीति होती है जब चुनाव का माहौल रहता है, उससे आप लोगों को भी रूबरू करवाया जाए। मेरे साथ इस वक्त भाजपा के बड़े नेता, उरुआ क्षेत्र के वरिष्ठ नेता रविन्द्रनाथ पांडे जी हैं। इनसे बातचीत होगी और अनुभव कि 5 साल का किस तरह का अनुभव रहा है और राजनीति में काफी दिनों से सक्रिय हैं, तमाम मुद्दों पे बातचीत होगी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। जो पहला सवाल है, जिला पंचायत का चुनाव, और जिला पंचायत का जब भी चुनाव होता है तो एक बहुत बड़ा मुद्दा, क्योंकि लोग उम्मीद लगाते हैं ग्राम प्रधान से, लोग उम्मीद लगाते हैं विधायक से, लोग उम्मीद लगाते हैं सांसद से, लेकिन जिला पंचायत भी एक बहुत अहम हिस्सा होता है। लेकिन जिला पंचायत प्रत्याशी का क्या है कि वो लोग जीतते हैं और उसके बाद से फिर गायब हो जाते हैं ज़्यादातर जगहों पर। जिला पंचायत को लेकर आपका कैसा अनुभव रहा है? जिला पंचायत चुनाव को लेकर के आज तक का आपके कहे अनुसार जो अनुभव रहा है वो सेम जो आप बता रहे हैं वही है, लेकिन आगामी दिनों में बदलते हुए राजनीति के स्तर को देखते हुए ऐसा लगता है हमें कि जिला पंचायत चुनाव जीतने के बाद एक सिस्टम बनाना चाहिए। जिला पंचायत क्षेत्र जो है ये मिनी विधायकी का एक क्षेत्र है। इसमें विधायक निधि के बराबर तो नहीं, लेकिन एक औसत दर्जे की निधि आती है। जो लोग इसमें अपने सदन में जा कर के लड़ते हैं और निधि को ला कर के क्षेत्र का सिस्टमेटिक ढंग से विकास करते हैं, उन लोगों के यहाँ 5 साल के अंदर 55 करोड़ रुपए का काम हो जाता है, कहीं 10 करोड़ का काम हो जाता है। लेकिन कुछ जगह जिला पंचायत 1 करोड़ का भी काम नहीं करा पाते हैं और उनके पास कोई सिस्टम नहीं है काम कराने का। और जैसे सिस्टमेटिक ढंग से हर गांव को, कितने गांव हमारे जिला पंचायत क्षेत्र में आते हैं, किस गांव की क्या समस्या है, ये सब एक बनाना चाहिए, लिस्टेड करना चाहिए और सारी समस्याओं का बारी बारी से निदान करना चाहिए और उसके लिए रोज योजना रचना बनानी चाहिए। 39 वार्ड संख्या 39 आप लोगों का क्षेत्र पड़ता है शायद, मैं सही हूँ? जी जी। सबसे बेहतरीन नेता अब तक 39 में जितने लोग उतर चुके हैं उनमें से किन को आप देख रहे हैं? किस तरह से आप किस नेता को सबसे बेहतर मान रहे हैं अभी तक? चूँकि पहले ये 39 जो नंबर वार्ड है ये 41 हुआ करता था, तो 41 में पंचायती राज जब से घोषित हुआ तब से तमाम नेता आए गए, लेकिन सब लोग लगभग काम किए, लेकिन काम ऐसा हुआ कि जो ठेकेदारों के माध्यम से काम हुआ, वो काम में गुणवत्ता यहाँ से गए और अपना कार्य किए और अपना अनुभव दिए। उन लोगों से यही सीख लिए कि वो काम को स्वयं करवाएं या किसी अच्छे व्यक्ति से करवाएं जो गुणवत्ता का ध्यान दे। थोड़ा सा मुद्दा बदलूंगा। चुनाव में, इस बार के चुनाव में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होगी, युवाओं को मौका मिलना चाहिए। एकदम मिलना चाहिए। युवा ही देश की भविष्य हैं और युवा जो है आगे आएंगे तो जरूर नई नई जनरेशन में क्या हो रहा है, कैसे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, ये सब युवाओं के अंदर जोश खरोश रहेगा तभी संभव। प्रत्याशियों में, नए चेहरों में, युवा में आप किसको देख रहे हैं अभी 39 से? तो मैं खुद भारतीय जनता पार्टी से भावी जिला पंचायत सदस्य का प्रत्याशी हूँ। अच्छा, चुनाव लड़ेंगे? जी 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 जी। और ये बात आप मुझे आज बता रहे हैं? जी जी। फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से चल रहा है। पार्टी में अपनी प्रत्याशिता दर्ज कराया हूँ। अब पार्टी हाईकमान जो निर्णय लेगी वो सिरोधार्य होगा। टिकट मिलता है तो लड़ेंगे, अगर टिकट नहीं मिलता है तो फिर?
नहीं लड़ेंगे, पार्टी के साथ रहेंगे, पार्टी जिसको टिकट देगी उसके साथ रहेंगे। कुछ और भी लोग हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सर क्या नाम है आपका? मनोज कुमार तिवारी। आपका ग्राम सभा उरुआ पड़ता है, किस तरह का अनुभव रहा 5 साल का? ठीक रहा, जैसा कि पिछले सपा की सरकार थी तो वहाँ तो अभद्रता और भ्रष्टाचार रहेगा ही। जब से भाजपा की आई है बहुत सुधार हुआ है, भाजपाई लग रहे हैं भाई साहब। सुधार हुआ है, लेकिन अब चूंकि हर पद पर भाजपा के लोगों का रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि पंचायत नीचे स्तर से उठती है। अब पहले से वही दलाल रहेगा, वही पियक्कड़ रहेगा, वही अय्यास रहेगा, कम पढ़ा लिखा रहेगा, तो कुछ नहीं हो पाएगा, जनता परेशान रहेगी। मेरे साथ उरुआ बाजार के बड़े व्यापारी, मैं थोड़ा सा नाम भूल रहा हूँ और उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी भी हूँ, क्योंकि आपका नाम हमेशा जुबान पे रहता है। अरुण कुमार जायसवाल जी, अरुण जायसवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IBTV पर। लंबा समय आपने राजनीति में देखा है और आप भाजपा से पहले पूर्व जिला अध्यक्ष व्यापार प्रकोष्ठ भी रह चुके हैं। किस तरह का अनुभव रहा है आपका राजनीतिक, जितनी भी अब तक की राजनीति का कैसा, किस तरह से आप देखते हैं? अब तक की राजनीति में तो पहले सपा बसपा कांग्रेस हुआ करती थी, जब से भाजपा आई है बहुत सुधार हुआ है और दलालों का इसमें कम चलता है, कार्यकर्ताओं की सुनवाई होती है। कुछ पीड़ा, जब मैं यहाँ पे आया बैठा तो आप लोग कुछ प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे, कुछ पीड़ा है आपके मन में, उसको बताइए। पीड़ा यह है कि कुछ लोग परिवार का परिवार नाम ही वोटर लिस्ट से गायब करवा दिए हैं। हमारे परिवार का खुद ही 8-10 नाम गायब है। संबंधित अधिकारी से बात हुई? लेकिन आश्वासन दिए हैं, नाम बढ़ना तो बड़ा मुश्किल लग रहा है, अगर बढ़ जाता है तब तो ठीक है। क्या लग रहा है कि क्यों, आखिर नाम क्यों कट गया? नाम नए नए इलेक्शन लड़ने वाले आ गए हैं और वो लोग ये सोचते हैं कि नाम कटवा करके ही चुनाव जीता जा सकता है, इसलिए नाम कटवा। ये बड़ा विचित्र कहानी सुनने को मिला। आखिर क्या ऐसा सरकार चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग हो, प्रशासन के लोग, जो चुनाव आयोग के लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग हो, लेकिन ये जो समस्या है ये सिर्फ उरुआ बाजार की समस्या नहीं है, ये पूरे जिले की समस्या है, ये पूरे प्रदेश की समस्या है। इस तरह की घटनाएं आपको देखने को अमूमन मिल जाती हैं। मेरा सवाल है उन तमाम आला अधिकारियों से जिनके संरक्षण में सारे काले कारनामे होते हैं। मेरा सवाल है SDM साहब से, मेरा सवाल है DM साहब से कि इस तरह की जो चीजें हो रही हैं ये गलत है, और यदि गलत है तो इस पर किस तरह की विधि कार्रवाई की जाएगी, किस तरह से शिकंजा कसा जाएगा, किस तरह से इन चीजों से निपटा जाएगा। हालांकि इस संबंध में जब मैं यहाँ पे आया था तो मैंने SDM साहब से बात किया। SDM साहब घुमा फिरा के दूसरी बात करने लगे। SDM साहब ने कहा कि ये कंप्यूटर की त्रुटि है। कंप्यूटर की त्रुटि अगर है तो 2-4 नाम होता है, समझ में आता है, लेकिन जब हम जैसे युवा जो टेक्निकली मजबूत है, जो जानते हैं कि क्या और कैसे होता है, उनके साथ भी जब आप इस तरह का जवाब देते हैं तो आप इसे जवाबदेही को तय करना पड़ेगा, इसको प्रूफ करना पड़ेगा सर, क्योंकि हम तो आपको लताड़ देंगे, हम तो आपको एक्सपोज कर देंगे। बाकी कैमरा आपके सामने रहेगा और तमाम चीजें आपके सामने रहेंगी। जब आपको जवाब देना पड़ जाएगा तो आप अपना कंटेंट तैयार कर लीजिएगा। बहरहाल मेरी उनसे बात हुई और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जिनका नाम हटा है उनका नाम चढ़ जाएगा, लेकिन जो उन्होंने जवाब दिया था उससे मैं संतुष्ट नहीं था और उनका जवाब यह था कि कंप्यूटर की त्रुटि है। सर कौन सा कंप्यूटर है? 2-4 नाम अगर इधर उधर हो जाता है, समझ में आ जाता है। अगर 40-40, 45-45 नाम जैसा कि आरोप यहाँ के लोग लगा रहे हैं, 150 नाम, 150 नाम कट जा रहा है, ये कौन सी त्रुटि है सर, थोड़ा बताइएगा। कंप्यूटर की त्रुटि है या कि यहाँ की त्रुटि है और काले मन की त्रुटि है? खैर इसका जवाब जनता देगी। मेरे साथ एक और यहाँ के उरुआ के वरिष्ठ, उनके पास भी जाएंगे। आपका नाम बता दीजिए। हमारा नाम राजवंशी सिंह है। आप अध्यापक हैं? हाँ रहे हैं, सेवा मुक्त हो चुके हैं। अच्छा। लंबा अनुभव रहा आपका, किस तरह से देखते हैं इस बार का जो चुनाव है, क्या मुद्दे होने चाहिए और पहले की राजनीति में और अब की राजनीति में? मैं जितने भी उम्र में श्रेष्ठ लोग मुझे मिलते हैं और खासकर आप तो अध्यापक रह चुके हैं और ये माना जाता है कि अध्यापक राष्ट्र का निर्माण करता है। पहले की राजनीति और अब की राजनीति तुलनात्मक रूप से कैसे देखते हैं आप इसे? अंतर भाजपा सत्ता जब से शासन में आई है तब से सुधार दिखलाई दे रहा है और मजबूती से सुधार होना चाहिए। स्थानीय स्तर पर इसका सुधार होना चाहिए, हमारा सुझाव यही है, हम यही कहेंगे। जिस जवाब की मैं उम्मीद कर रहा था उसको आप हटा ले गए। नहीं ठीक है, अब वो कहाँ हटा ले गए। अब पिछले शासन के बारे में कहना सुनना कोई लाभप्रद तो होगा नहीं। चलिए नाम बता दीजिए सबसे पहले। देवनाथ। किस तरह से देखते हैं? वही सेम सवाल जो मठ साहब से मैंने सवाल किया, वही सवाल आपसे भी है कि पहले की राजनीति और अब की राजनीति में कितना अंतर आप देखते हैं? पहले की राजनीति से और आज की नीति से बहुत अंतर आया है, इस समय सुधार आया है,
लेकिन कुछ ऐसे हैं कि जो 100% पर नहीं पहुंचने दे रहे हैं कि उसको रोकने के लिए व्यवस्था की जाए। और दूसरा हमारी सबसे जटिल समस्या जो है वोटर लिस्ट BLO जी आए, उनको हम लोग घर बैठा के वोटर लिस्ट बनवाए। जितनी हमारी जानकारी थी अगल बगल के लोगों को बुलवाया गया, जो प्रदेश रहते हैं, जो विदेश रहते हैं, जो यहाँ रहते हैं, लेकिन उसमें जो मौके का उनका नाम हटा के बाकी जो विदेश है उनका तो आइबा किया, मृतक का भी नहीं नाम काटा गया। जो यहाँ की बेटियां हैं जो अपने घर चली गई हैं उनका भी आज नाम है, यहाँ तक उनके शौहर का भी नाम यहाँ रजिस्टर कर दिया गया है और जो मूल वोटर हैं उनका नाम ही गायब कर दिया गया। ये बहुत बड़ा आरोप लगाया जा रहा है BLO साहब पर और उन तमाम अधिकारियों पर जिनकी जिम्मेदारी थी कि वोटर लिस्ट सुव्यवस्थित रहे, सुसज्जित रहे, सुसंगठित ढंग से यहाँ के जितने भी लोग हैं जिनको आधिकारिक रूप से ये अधिकार है कि वो यहाँ के पंचायती चुनाव में वोट करें, उनका नाम है या नहीं है। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। और कई लोग ये भी कह रहे हैं कि पहले वाली लिस्ट में नाम था, इस वाली लिस्ट में पैसा देकर या फिर घूस खाकर अधिकारियों ने हटा दिया है। BLO वाले वोटर लिस्ट में था। BLO जब वोटर लिस्ट लेके आए थे, प्राइमरी स्कूल पर बैठे थे, उसमें सबका नाम था और उसके बाद से जो फाइनल लिस्ट आया उसमें नाम काट दिया गया। वहां से लोग नाम हटा दिए। BLO साहब तैयार रहिएगा मेरे कैमरे का सामना करने के लिए, मेरे माइक का सामना करने के लिए। जो लड़की इस गांव से चली गई है और वहाँ का भी वोटर है, उसके पति भी हुआ, लेकिन उसके बीवी बच्चे बहुत सब मायके में वोटर हो गई हैं, इसलिए कि उनके सगे संबंधी यहाँ लड़ते हैं, इसलिए BLO या उनके मिली भगत से उनका भी नाम पुनः डाल दिया गया है। भाजपा शासन में ये सब हो रहा है सर। ये भाजपा की गलती नहीं है, ये नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाजपा की गलती है, मैं बस ये कह रहा हूं कि ये भाजपा का शासन है, योगी जी सूबे के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री का यह जिला है और यहाँ पे ये सारी चीजें हो रही हैं। ये BLO की मिस्टेक है और BLO के नाते ऐसी गड़बड़ झाला हो रहा है और स्थानीय कुछ लोग भी छेड़छाड़ कर सकते हैं इसको कि भाई हमारे प्रतिद्वंदी के नाम कट जाएंगे तो वो चुनाव में अपनी अहम भूमिका नहीं निभा पाएगा, यही कारण हो सकता है। आवाज उठनी चाहिए, आवाज उठनी चाहिए, एकदम उठनी चाहिए और इसमें सुधार होना चाहिए। रविंद्रनाथ पांडे आवाज उठाएंगे, एकदम उठाएंगे। आप कुछ कह रहे थे। मुस्लिम मतदाताओं का के महिलाओं का चर्चर जगह नाम है एक ही वोटर लिस्ट में, वार्ड बदल करके और तमाम नाम दिया गया है और जो हम लोगों का नाम काटा गया है इसी नाते काटा गया है। अच्छा, ठीक, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि ये जितने भी करवाया है वो अपने वोटरों की संख्या बढ़ा रहे हैं और आप मतलब कि जो आप लोग जैसे कि दो गुट होगा, एक उनका समर्थन वाला गुट, एक आप लोग के मतलब जिनको वोट देंगे वोट करेंगे, ऐसा कुछ होगा और उसी की नाते ये सारी राजनीति की जा रही है। इसी नाते गड़बड़ किया गया है, उनकी जगह हम लोगों की जगह चर्चित 55 जगह नाम दिया गया और उनका नाम दिया गया, हम लोगों का नाम काट दिया गया। अच्छा, एक और सवाल मुझे पूछना है कि लोग कह रहे हैं कि ये सब राजनीति का हिस्सा है, नाम कटवाना कौन किस तरह की राजनीति है? नाम कटवाना तो बहुत गंदी राजनीति है। वो इस तरह से है कि जैसे ये जो BLO होते हैं और सिक्योरिटी होते हैं, इन लोगों को जो वर्तमान में पद पर रहते हैं, चाहे प्रधान प्रतिनिधि हो, चाहे प्रधान हो या अन्य लोग हो, उनके प्रभाव में आकर के उन्हीं के घर आकर बैठ जाते हैं और रोज जिनका नाम देते हैं वही नाम आता है और सबके वहाँ न जा करके एक ही स्थान से पूरे गांव की लिस्टिंग करके जिनका नाम छूट जाता है वो छूट ही जाता है और अपने लोगों का नाम ये लोग डलवा लेते हैं। यही दुर्व्यवस्था है। चलिए वीडियो को समाप्त करेंगे। समस्या यहाँ की हमने सुन ली, चुनाव पे बात कर लिया, किस तरह से चुनाव लोग इस बार का चुनाव देख रहे हैं, इस पे भी चर्चा हो गई। लगातार इनसाइड भारत टीवी लगातार आप तक ग्राउंड जीरो